विभव। उसके लिए हम चित्र को समझते हैं। सबसे पहले चित्र में देखिए ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q और +q आवेश हैं। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है 2a तथा इनका केंद्र क्या है O। इस केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये अक्ष के साथ थीटा कोण पर है। हमने बिंदु B को तथा A को P से मिला दिया। ये तो r2 डिस्टेंस दे दी और ये डिस्टेंस दे दी r1। जो भी किया हम लिखेंगे चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके A व B सिरों पर क्रमशः -q व +q आवेश है तथा उनके मध्य की दूरी a है। इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर P के r, थीटा कोण पर है और r दूरी पर, तो बिंदु P पर विद्युत विभव का परिकलन करना है या विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। +q आवेश के कारण विभव। पहले -q का कारण ले लेते हैं। तो -q आवेश के कारण विभव क्या होगा? V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/r1, समीकरण नंबर 1। +q आवेश के कारण विभव कहां पर है? -q आवेश और +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है। तो कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा? V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r2, समीकरण नंबर 2। बिंदु P पर कुल विभव V = V1 + V2। तो V = क्या आ जाएगा? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r2। यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो 1/r2 - 1/r1, तो v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो r1 - r2/r1r2। इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं 3। अब अपन को क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए r1 और r2 हमने दो मानी है दूरियां, तो इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो हम r1 और r2 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए वापस चित्र पे आते हैं। देखिए इसके बराबर दूरी का छाप यहां पर काटते हैं और इसको बिंदु को दे देते हैं हम M। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसके बराबर जो दूरी है PA बराबर, वो चाप यहां पर काटते हैं। तो ये यहां से लंब डाल दिया यहां पर, या यहां से डाल दिया लंब यहां पर, ये दे दिया बिंदु M। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या किया? देखिए PB बराबर PM करने के लिए हमने बिंदु B से रेखा PO पर एक लंब डाला। कौन सा लंब? BM।
और इसी तरह बिंदु रेखा पीओ को क्या हमने आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाकर पीए के बराबर या ए बिंदु से लंब कहां पर डाला, पी एन पर। अब अपन को पता है ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब ये लगभग त्रिभुज कैसे है, समरूप त्रिभुज है। तो देखिए चित्र में बिंदु बी से, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख लेंगे, आपको पता है बिंदु बी से कहां क्या किया, आपने लंब डाला और यहां पर। तो अभी चित्र में क्या है, देखो चित्र में पी बी लगभग बराबर हो गई पीएम के, तथा पीए लगभग बराबर हो गया पीएन। क्लियर है। अब हमको ओ एम तथा ओ एन का मान निकालना पड़ेगा। तो हमको R1 का मान निकालना है, तो R1 बराबर, R1 क्या होगी देखिए, PA इज इक्वल टू क्या है, PA बराबर OP प्लस ON, यानी R1 बराबर क्या है, OP क्या है R प्लस ON का मान आपको पता नहीं है, तो ON का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए त्रिभुज ONA से cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार, तो आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, ये कर्ण है, सॉरी ये कर्ण है, और ये क्या है आधार, तो ON बटा A, तो ON बराबर क्या आया, A cos थीटा, तो R प्लस A cos थीटा, तो R1 का मान आ गया। समीकरण नंबर इसको दे दो 4। चूंकि PB बराबर R माइनस OM, अब हमको OM का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज OMB से cos थीटा बराबर क्या होगा, OM बटा A, या OM बराबर A cos थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, PB का वैल्यू क्या आ जाएगा, PB का मतलब क्या है R2, तो R2 बराबर R माइनस A cos थीटा। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम 5। तो हमने R1 और R2 के मान ज्ञात कर लिए। एक बार वापस देखिए, PB लगभग बराबर हो गया PN के, तथा PA लगभग बराबर हो, PA तो लगभग बराबर हो गया PN के, और PB लगभग बराबर हो गया PM के। तो हमको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी थी, तो PA बराबर क्या हो गया, OP प्लस ON। OP की वैल्यू हमारे पास है R, ON की ज्ञात करनी है, तो ON की हमने त्रिभुज से ज्ञात कर ली, ON बराबर आ गया A cos थीटा। तो R1 की वैल्यू आ गई R प्लस A cos थीटा। इसी तरह हमने PB की वैल्यू निकाल दी R माइनस OM, तो R माइनस OM करके, तो R में से क्या कर दिया, A cos थीटा को घटा दिया, cos थीटा, A cos थीटा कहां से आया, तो इस त्रिभुज से हमने OM का मान निकाल दिया। अब हमको समीकरण 4 और 5 के मान कहां रखने हैं, समीकरण 3 में। समीकरण 3 अभी रखा है, देखिए समीकरण 3 में R1 व R2 के मान रखने पर, देखिए मान रखेंगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 का मान क्या है, R प्लस A cos थीटा, R2 का मान क्या है, R माइनस A cos थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, R प्लस A cos थीटा और R माइनस A cos थीटा। क्लियर है। R1 और R2 के मान लिख दिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R से R कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ब्रैकेट खुलेगा तो R तो माइनस का हो जाएगा और A cos थीटा प्लस का हो जाएगा, तो R से R कट जाएगा और A cos थीटा जुड़ जाएंगे, यानी 2A cos
थीटा। यहां नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए ऊपर 2aq, चूंकि p बराबर 2aq, तो इसको हम p लिख सकते हैं, तो 1/4πε0 p cos थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 6। चूंकि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, अतः यहां पे ये लिख सकते हैं कि आर इज ग्रेटर देन ए, अतः आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है वो लगभग बराबर होगा आर स्क्वायर के। अतः v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा बटा आर स्क्वायर। ये आपके आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। स्पष्ट है। v समानुपाती आर स्क्वायर, यानी v व्युत्क्रमानुपाती है आर के वर्ग के। अब देखिए यहां पर इसकी दो विशेष स्थितियां ले सकते हैं। विशेष स्थितियां, पहली है थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात बिंदु P अक्ष पर हो। बिंदु P कहां पर हो, अक्ष पर हो। तब क्या होगा, cos थीटा बराबर 1 होगा। अतः v का मान क्या आ जाएगा, 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर। और सेकेंड है थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात बिंदु P निरक्ष पर हो। तब क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/, देखो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो v का मान क्या आ जाएगा, 1/4πε0, यहां पर p अपॉन आर स्क्वायर आएगा। cos 0 का मान तो 1 हो गया था, तो p अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर p sin 90 बटा आर स्क्वायर, तो साइन cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये v का मान क्या हो जाएगा, 0। अर्थात निरक्ष पर क्या हो, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता था। ग्राफ बनाएंगे आर और ई में, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ई है और ये आर है, तो ये ई व आर में परिवर्तन वक्र आ गया। 3.6 है, दो बिंदु आवेश क्रमशः 8 × 10⁻19 कूलम तथा -8 × 10⁻19 कूलम परस्पर 2 × 10⁻10 मीटर दूरी पर है। यानी ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव से 4 × 10⁻6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तीन स्थितियां दे रखी है, या जब द्विध्रुव अक्ष पर हो, द्विध्रुव निरक्ष पर हो और द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री कोण पर स्थित हो। सॉल्यूशन देखिए दिया हुआ क्या है, दिया है Q बराबर 8 × 10⁻19 कूलम। 2a बराबर, दूरी कितनी दे रखी है, 2a इज इक्वल टू 2 × 10⁻10 मीटर, और r का मान क्या दे रखा है, 4 × 10⁻6 मीटर। हम द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 2aq, तो 2a का मान तो 2 × 10⁻10 है और आवेश का मान है 8 × 10⁻19, तो 8 दूनी 16 × 10⁻19 कूलम इंटू मीटर।
तो ये हमने द्विध्रुव आघूर्ण निकाल दिया। अब पहला क्या है, अब क्या है देखो, जब बिंदु द्विध्रुव अक्ष पर हो, द्विध्रुव के अक्ष पर हो, तो v अक्ष बराबर आता है 1/4πε0 p/r²। ये मान आता है। तो हम जानते हैं 1/4πε0 को क्या लिखेंगे, 9 × 10 की घात 9, p का मान है 16 × 10 की घात -29 और r का मान, r² नहीं आएगा, r आएगा, v अक्ष बराबर नहीं, r² ही आएगा, अक्ष पर मान है तो v अक्ष इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 p/r²। r² r का मान क्या है, 4 × 10 की घात -6 का स्क्वायर। अब देखिए 9 × 16 100, इसको ऐसे रखते हैं, 9 × 16, 10 की घात ऊपर कितनी हो जाएगी, -20, नीचे क्या हो जाएगी, 16 × 10 की घात -12, 16 से 16 कट गए तो क्या आया, 9 × 10 की घात -8 आ जाएगा। तो 9 × 10 की घात -8 वॉट, क्योंकि 12 है वो ऊपर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की घात -8। ब द्विध्रुव निरक्ष पर हो, द्विध्रुव निरक्ष पर हो, जब बिंदु कहां हो, जब बिंदु द्विध्रुव निरक्ष पर हो, तब v क्या हो जाएगा, 0। v निरक्ष बराबर क्या होता है, 0। हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव से विद्युत विभव का मान निरक्ष पर जब बिंदु होता है तो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। सब द्विध्रुव आघूर्ण से साठ डिग्री के कोण पर हो, तो अपन को पता है v बराबर क्या होता है, 1/4πε0 p cos थीटा बटा r²। तो यहां पर आ जाएगा 9 × 10 की घात 9, p का मान है 16 × 10 की घात -29, r का मान है 4 × 10 की घात -6 और cos 60 का मान हो जाएगा आपके, कितना होता है cos 60 का मान, 1/2। तो 9 × 16 × 10 की घात ऊपर 20 हो जाएगी, इंटू 1/2, और यहां हो जाएगा 16 × 10 की घात -6, 10 की घात -12 हो जाएगी, स्क्वायर खोलेंगे तो 16 से 16 कट गया, 4.5, 2 का भाग 9 में देंगे तो 4.5 इंटू 10 की घात -12 ऊपर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पावर क्या है, -20 है, 10 की घात कितनी है, -20 है, -29 में से 9 गए थे तो क्या आया था, 20, तो 10 की पावर -20 और यहाँ 10 की पावर -12 ऊपर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 10 की पावर कितनी रहेगी, -8 वॉट। तो 4.5 × 10 की घात -8 वॉल्ट।